तो क्या आजम खान से मिलने राहुल गांधी या अखिलेश यादव जाएंगे? क्या यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आ गया? क्या आजम खान के बाहर आने से, यानी जेल से बाहर आने से इंडिया गठबंधन को एक नई ताकत मिल गई है, नई उम्मीद मिल गई है? आइए दर्शकों, इसका जवाब देते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया, दरअसल हमारा आप देख रहे होंगे कि जब से वो जेल से बाहर आए मिलने और मिलाने की कवायद शुरू हो गई है। सियासत तो होना ही होना है। मुसलमान के वोट पर वोटों की करण या वर्गीकरण कह लीजिए, ये सब तो होना है ही है, क्योंकि सब चाहता है मुसलमानों का वोट जो है ले, सब इस्तेमाल करें, लेकिन मुसलमानों के हक़ में सोचता बहुत कम लोग है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आज़म खान पर इतनी लोगों की निगाहें क्यों? आज़म खान को लेकर अखिलेश में रहेंगे नहीं रहेंगे, सपा में रहेंगे नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों? आइए समझिए। हमारा आप जानते हैं रामपुर, आजमगढ़ और तमाम जो यूपी का एक हिस्सा है जहाँ जहाँ मुसलमानों का वोट है, वहाँ उनका दबदबा है और लोग चाहते हैं कि हमारे इस पार्टी में आ जाए, हम उसका इस्तेमाल करें। और जब से वो जेल में गए हैं उसके बाद से उनके परिवार की तबाही, बर्बादी, वो हम सब देख रहे हैं सियासत तौर पर कैसे हो रहा है। यही वजह है कि आज लोग कह रहे हैं सपा में नहीं रहेंगे, बीएसपी में चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे। भाई वो बीजेपी में क्यों जाएंगे? उन्होंने तो कहा साफ शब्दों में आज़म खान ने कि भाई मैं मूर्ख भी हूँ, इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। तो खैर ये मीडिया तो तमाशा करता ही है और तमाम चीज़ों पर, लेकिन एक सच्चाई है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से उनको लेकर एक अलग एग्रेशन दिखाते हैं, एक उतना घुल मिल नहीं करना चाहते हैं कि ऊपर फॉर्मेलिटी निभाते हैं, वो नहीं है। अगर कोई आपके लिए खड़ा है तो आप उसके लिए भी खड़े रहें। देश की जनता आपके लिए खड़ी तो आप उसके लिए खड़े रहें, तभी ये जो सियासत और रिश्तेदारी की जो तालमेल है वो आपकी बरकरार रहेगी। मेरा मानना है कि अगर जब से जेल से बाहर आए हैं अगर कोई नाराज़गी है, हालांकि कैमरे पर तो आज़म खान ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो राहुल गांधी और आज़म खास करके अखिलेश यादव को मिलकर घर जाकर उनको जो है पहले तो बधाई दें कि वो जेल से आए और उनका स्वागत करें, और फिर से एक बार सियासत में जो है दमखम बरखें। क्योंकि एक तरफ चर्चा चल रही, बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, चंद्रशेखर इसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो सियासत में जो अफवाहें चलती है वो कहीं ना कहीं चिंगारी लगती है और उसको भले ही दबा दे बाद में लोग, लेकिन ये हकीकत सबको पता है। आज भले ही देश की जनता को लोग मूर्ख समझते हैं, नेता मूर्ख समझते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए नेताओं को। आज़म खान के आने के बाद सियासत तो गरमाई है, अब देखना पड़ेगा इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन कैसे उठाता है। अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो ये चमत्कार हो जाएगा, बीएसपी में चले जाते हैं तो ये अकल्पनीय हो जाएगा, और चंद्रशेखर के साथ चले जाते हैं तो भाई अद्भुत हो जाएगा। क्योंकि ये मेरे समझ से परे है कि ऐसा हो कैसे सकता है। समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, नेताजी से अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और यही बात वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो नेताजी के सबसे बेहतरीन पुत्र हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो मेरे अजीज़ हैं। साफ शब्दों में ये कहने का मतलब यही है, वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते मेरा मानना ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को उनको जो है वो इज़्ज़त ज़रूर देनी चाहिए जो उसके वो लायक। आज़म खान अपने आप में एक आज़म है, और उनके आज़म को बरकरार रखना है तो कहीं ना कहीं उसको हल्के में ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूपी की सियासत में इसी को लेकर जो है इन दिनों खूब चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन अब इसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। और यही मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक मीडिया जो एक नैरेटिव सेट कर रही है और बीजेपी में, सपा में, इन तमाम चीज़ों में शामिल होने की जो बात हो रही है, इसकी तहकीकात आप भी कीजिए। सोशल मीडिया पे आकलन तो आप कह ही रहे हैं, और आप ख़ुद कमेंट कर बताइए कि ये एक मजाक है या आज़म खान को जेल से निकलने का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पार्टी छोड़ देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, कहीं चले जाएंगे, क्या होगा? ये आप लोग हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं, आपसे बड़ा अदालत कोई है नहीं, आपसे बेहतर कोई समझता नहीं है। आप जानते हैं कि सियासत कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है और गंदी राजनीति कौन कर रहा है। ये ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं।